कर्नाटक में बेशक कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन तमिलनाडु में चल रहे पानी के विवाद के बीच उन्होंने पीएम मोदी से मामले के समाधान कराने तक की मांग कर दी है। यही नहीं, इस विवाद को लेकर जनता में इतना आक्रोश है कि राज्य के कुछ संगठनों ने मंगलवार को बेंगलुरु बंद का ऐलान किया है। वहीं शुक्रवार को पूरे राज्य में भी बंद का ऐलान कर दिया है। हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने धारा 144 लगा दी है। जिस कावेरी नदी के पानी को लेकर लोग गुस्से में हैं, उसका विवाद आज का नहीं बल्कि 140 साल पुराना है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है कावेरी जल विवाद, जिससे दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु आमने सामने आ गए और अब कर्नाटक में भारी नाटक चल रहा है। दरअसल यह विवाद करीब 140 साल पहले शुरू हुआ। दक्षिण भारत की कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसके कुछ हिस्से केरल और पुडुचेरी में भी हैं। यह विवाद सबसे पहले 1881 में शुरू हुआ। कर्नाटक, जो तब मैसूर नाम से जाना जाता था, उसने नदी पर बांध बनाने की मांग उठाई। इसका तमिलनाडु ने विरोध किया। 40 सालों तक विवाद चलने के बाद 1924 में तब की अंग्रेजी सरकार ने दोनों राज्यों के बीच एक समझौता कराया। इसके तहत तमिलनाडु को 556 टीएमसी यानी 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट और कर्नाटक के लिए 177 टीएमसी पानी पर अधिकार का करार हुआ। इसके तहत मैसूर के कन्नामबाड़ी गांव में बांध बनाने की इजाजत भी दे दी गई। इस करार को 50 सालों के लिए वैध माना गया था। बाद में पुडुचेरी और केरल ने भी पानी के अधिकार की मांग उठाई और आज़ादी के बाद यह विवाद बढ़ता चला गया। इस पूरे विवाद के समाधान के लिए 1972 में एक कमेटी का गठन किया गया और 1976 में कमेटी ने चारों दावेदारों के बीच एग्रीमेंट करवाया। हालांकि एग्रीमेंट के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ और 1986 में तमिलनाडु ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत एक ट्रिब्यूनल की मांग की। तमिलनाडु की मांग पर CWDT यानी कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। 1990 में इस ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि कर्नाटक को मासिक और साप्ताहिक आधार पर 205 मिलियन फीट क्यूबिक पानी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन दोनों ही पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए और साल 1991, 2002, 2012 और 2016 में विवाद हुआ। यहाँ तक कि कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। 2016 में भी सिद्धारमैया की सरकार में ही कावेरी जल विवाद एक बार फिर उठा था। यह विवाद फिर से कोर्ट में पहुंच गया था। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद पर फैसला सुनाते हुए कर्नाटक के लिए 14.75 टीएमसी अधिक पानी की घोषणा की। इसी के साथ तमिलनाडु के हिस्से से इतना ही पानी कम कर दिया गया। यही नहीं, कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया। इसके बाद हाल ही में कर्नाटक के मेकेदातु में एक बांध के निर्माण की घोषणा हुई। इसके कारण तमिलनाडु में व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हालांकि कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने इस बांध की घोषणा की थी और कहा था कि 8,000 करोड़ रुपए इस बांध के लिए आवंटित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इससे पानी के वितरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाद में कम बारिश का हवाला देते हुए डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कम पानी छोड़ने की बात कही। DK शिवकुमार ने कहा कि एग्रीमेंट में तय पानी देना संभव नहीं है क्योंकि इतना पानी है ही नहीं। कोर्ट के निर्देश पर इसे लेकर 2 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें फैसला तमिलनाडु के पक्ष में चला गया। फिर कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और तय सीमा के अनुसार 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। अब कर्नाटक की सरकार ने कोर्ट के आदेश पर 29 सितंबर को पानी जारी करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद तमाम किसान संगठन व अन्य संगठन भड़क गए हैं और उन्होंने कर्नाटक में बंद का आह्वान कर दिया है। अब ये विवाद कहां तक जाता है और इसका क्या समाधान निकलता है, इस पर तमाम नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।